हाँ ऊपर देखो, बड़ा करो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया है? वालों को मालूम है ना। कि घर पे पता नहीं था कि ये टाइम पे ऑपरेशन कराना चाहिए? ओके। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि अभी ऑपरेशन कराना चाहिए? वीडियो देखा था, ठीक है। तो अभी घर पे किसी ने बताया नहीं कि जाके ऑपरेशन करा लो, ये वो बचपन में करा लो? अच्छा, ठीक है। उनको ऑपरेशन के बारे में किसी ने बताया नहीं था, शायद उनके गांव में ये फैसिलिटी इतना इजीली अवेलेबल नहीं थी, और काफ़ी टाइम फैमिली में फियर भी रहता है कि बचपन में ऑपरेशन कराने से कुछ हो जाएगा, मेजर प्रॉब्लम आएगा। तो पैलेट सर्जरी यूजुअली 9 मंथ से लेके 18 मंथ्स के बीच में करा लेना चाहिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अगर वो सर्जरी को डिले करते हैं तो फिर स्पीच रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और फिर प्राइमरी सर्जरी के बाद भी जो रिजल्ट है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। और छोटी एज में सर्जरी कराने में कोई डरने की बात नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली सेफ सर्जरी। आज एनेस्थेसिया काफ़ी एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजीज काफ़ी एडवांस हो गई है, तो क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी है। तो आपको प्रॉपर जो क्लेफ्ट सर्जन है उनको सिलेक्ट करके, प्रॉपर हॉस्पिटल को सिलेक्ट करके, ये जो सर्जरी है वो 9 मंथ से लेके 18 मंथ्स, मतलब कि 18 मंथ से पहले करा लेनी चाहिए। एज कितना है? 18 साल, ठीक है। करो। हाँ, और ऊपर देखो, और ऊपर देखो। ऊपर देखो। सेक्शन में आपका जो पैलेट है वो रिपेयर करेंगे, बराबर। पैलेट 3 लेयर में रिपेयर करेंगे, साथ साथ में जो स्पीच मसल्स है उसको भी प्रॉपरली रिपेयर करेंगे, और पैलेट का जो लेंथ है जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करने को ट्राई करेंगे, बराबर, ठीक है। और सर्जरी के लिए आपको 2 दिन हॉस्पिटल में रहना है। जिस दिन सर्जरी रहेगा उसी दिन हम एडमिट करेंगे। सर्जरी के लिए कुछ ब्लड टेस्ट करना है जो आपको मेरे डॉक्टर लिख के देंगे, ठीक है। और दूसरे दिन एक बार थोड़ा सा आपका खाना पीना अच्छे से चालू हो जाए, फिर हम डिस्चार्ज देंगे, ठीक है। खाने में आपको लिक्विड या तो एकदम जो खाना है मिक्सी में ग्राइंड करके एकदम बारीक करके पीने जैसा बना के ही लेना है, बराबर। और कुछ भी खाने के बाद थोड़ा सा पानी और गागल्स करके अंदर सब कुछ क्लीन रखना है, ठीक है। और 10 दिन मतलब 1 हफ्ते के बाद हमको दिखाने के लिए आना है। अगर सब कुछ ठीक है तो 1 महीने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। यूजुअली ये एज में अगर हम सर्जरी करते हैं तो जो रिजल्ट है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता है, मतलब कि 100% स्पीच एक ही सर्जरी में नॉर्मल हो जाए उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना बेस्ट कर पाए उतना, बराबर। बट ऑलमोस्ट 50-60% केसेस में एडिशनल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम 1 साल के बाद डिसाइड करेंगे। बट उससे पहले आपको स्पीच थेरापी, कुछ एक्सरसाइज करना है, स्पीच थेरापिस्ट को दिखाना है, जिससे जो इम्प्रूवमेंट है वो धीमे धीमे करके आएगा। ऑपरेशन करके इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट आएगा ऐसा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे स्लोली स्लोली इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जो रिजल्ट है वो आपको 2 से 3 महीने में धीमे धीमे करके देखने को मिलेगा, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट है अगर आप प्रॉपरली एक्सरसाइज, स्पीच थेरापी करते हैं तो 1 साल तक देखने को मिलेगा, बराबर। अगर 1 साल के बाद हम सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से तो फिर हमको आगे जाके और भी एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ सकता है। बट डेफिनेटली अभी जो नाक से आवाज आ रहा है उसमें अप्रोक्स 40-60% जितना इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस है, बराबर। चांसेस है, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। यूजुअली इतना इम्प्रूवमेंट आता है, कोई कोई केसेस में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आता है, कोई कोई केसेस में उससे कम भी इम्प्रूवमेंट आता है, बट इन जनरल 40-60% तक इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं, बराबर, ठीक है। हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसमें 2 चांसेस है।
एक है कि ऑपरेशन के बाद कभी कभी अपने आप टाका खुलता है। दो रीजन से टाका खुलता है, एक तो कुछ इंजरी हो तो बराबर, तो मुंह में कुछ भी पॉइंटेड या शार्प चीज डालना नहीं है, अंदर उंगली नहीं फिराना है, साफ कुछ भी करने नहीं जाना है बराबर। और दूसरा रीजन रहता है कि अपने आप भी कहीं से टाका खुल सकता है, खास करके आपके केस में वो चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे क्योंकि आपने जो भी पान मसाला गुटखा खाया है उसके कारण जो स्किन है उसका हीलिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम रहता है। तो हम भी ऑपरेशन में वो पॉइंट को कंसिडर करके ही प्रॉपरली स्टिचेस लेने को ट्राई करेंगे, बट फिर भी रेगुलर पेशेंट के कंपैरिजन में वो चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं बराबर। ठीक है, तो अपने आप टाका खुलने के चांसेस रहते हैं जिसके कारण तालू में हॉल पड़ सकता है और उसके लिए वापस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कि ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट है वो 100% आने के चांसेस कम रहते हैं, तो उसके लिए एडिशनल सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि आपका एज काफी ज्यादा हो गया है इसलिए। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है जो आपको कंसिडर करना है, बट आपको ऑपरेशन कराना जरूरी है। जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा प्रोसेस समझ गए। ये सर्जरी कम्प्लीटली सेफ है, हम अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे सारा का सारा बैकअप सब फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारा जो एनेस्थेसिया टीम सर्जन टीम है वो भी सबसे बेस्ट है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है बराबर, बट देर इज अ प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन कराया दूसरे दिन से सब कुछ करने लगे, सब कुछ ठीक हो गया, आवाज ठीक हो गया बराबर। सामने आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन लगेगा इन टर्म्स ऑफ स्पीच थेरापी बराबर। तो जो हम एक्सरसाइज बताएंगे वो सब आपको प्रॉपरली करना है, तभी जाके रिजल्ट मिलेगा। वापस जाके पान मसाला खाना चालू कर दिया, जो बताया वो सब नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पान मसाला से अंदर का जो चमड़ी है वो स्टिफ हो जाता है, तो अगर चमड़ी स्टिफ है तो पैलेट का जो मूवमेंट है जितना अच्छे से होना चाहिए उतना अच्छे से नहीं होता है, तो वो भी रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो वो आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, पान मसाला चाहिए कि रिजल्ट चाहिए बराबर। तो ये चीज दिमाग में बराबर से बैठा लो। पान मसाला वैसे भी चमड़ी के लिए अच्छा नहीं है, मुंह में कैंसर हो सकता है, तो इमीडिएटली उसको बंद कर देना। ठीक है, और अगर खाया ऑपरेशन के बाद तुरंत खाया तो टाका 100% खुलेगा बराबर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ गए? कुछ डाउट? बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आवाज 40 to 60% चांसेस है बराबर, और शायद हो सकता है कि और इम्प्रूवमेंट लाना है तो एडिशनल सर्जरी भी लगेगी 1 साल के बाद। ठीक है, ओके।